अगर शिव ने हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो क्या वो हमें एक भी मौका नहीं देगा माफी मांगने का? बी पॉजिटिव गौरी, तुम ऐसा मत सोचो और माँ पर भरोसा रखो। शिव दिल का बहुत अच्छा इंसान है। शिव नाराज जरूर है पर वो पराया नहीं है, तुम देखना वो जरूर रिप्लाई करेगा। पता नहीं मुक्ति, लेकिन हमारा दिल बार बार यही कह रहा है कि शिव हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि जिस हालात में हमने उसे छोड़ा। जिस हालात में तुमने मेरा साथ छोड़ा था गौरी, उसमें तो कोई दुश्मन भी नहीं छोड़ता। और मैंने तो तुमसे देखो सच्चाई को पीटते हुए, यही चाहती थी ना तुम? मारो! शिव, शिव, मैंने वादा किया था अपने आप से गौरी, तुम तड़पोगी मेरे लिए जिस तरह मैं तड़पा हूं तुम्हारे लिए। कोई जवाब नहीं दूंगा तुम्हें, कोई जवाब नहीं दूंगा गौरी। शिव हमें कभी माफ नहीं करेगा मुक्ति, कभी नहीं। ऐसा मत सोचो गौरी, सब ठीक हो जाएगा। गुस्सा कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे ठंडा नहीं किया जा सकता। बाबूजी, उठिए। आज आप फिर से क्यों बार बार आप हमारा दिल दुखा रहे? क्या बेटिया, हम तुम्हारा दिल दुखा रहे? वाह बेटिया वाह। अरे शक करते हुए तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हुआ कि कितनी तकलीफ हुई होगी हमें इस आरोप से, और उल्टा तुम हमें कोस रहे हो तुम बेटिया। आज तो तुमने भी ये साबित कर दिया कि नहीं बाबूजी, आप ऐसा मत सोचिए। हम आप पर शक नहीं करना चाहते थे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अगर कल आप 2 मिनट रुक जाते ना तो आज आपको इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। बाबूजी, अभी भी देर नहीं हुई है, आप प्लीज शराब मत पीजिए। बाबूजी प्लीज, आप शराब मत पीजिए। नहीं 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 बेटा, शायद देर हो ही गई है। हमें बहुत पहले से शराब पीनी शुरू कर देनी चाहिए थी। अरे हम पर आरोप है कि हमने अपना घर बेचा है, झूठा आरोप लगाया बेटा हम पर। हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तुम्हें भी हमारी देखभाल करने की जरूरत नहीं बेटा, हम खुद को बकायदा संभाल लेंगे। हाँ, कैसे संभाल लेंगे आप खुद को? और क्यों ना चिंता करें हम आपकी। भूलिए मत बाबूजी, बेटी है हम आपकी, आपको इस हालत में नहीं देख सकते। आज अगर यहाँ शिव होता तो पहले की तरह वो सब ठीक कर देता, लेकिन वो भी नहीं है, इसीलिए इतनी मुश्किलें आ रही हैं। बाबूजी कैसे संभालेंगे सब कुछ, कैसे संभालेंगे? गौरी, कोई जरूरत नहीं है इन्हें संभालने की। जब ये किसी को अपना नहीं मानते, इन्हें किसी की परवाह नहीं है, तो क्यों फिजूल में अपना खून बहा रही हो इनके लिए? छोड़ दो इन्हें, इनके हाल। भाभी प्लीज, ये वक्त कोसने का नहीं,
हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज शांत हो जाइए। तुम्हारे शांत करने से ना हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। घर ये बेच के आए, घर की शांति ये भंग करे, अशुद्धि ये फैलाए और चुप हम बैठे। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी ना तो हम इनसे और दादी से बात करेंगे, पर चुप नहीं बैठे। बाबूजी, बाबूजी हमारी मदद करिए। हम आपको उस लत की ओर जाते हुए नहीं देख सकते। प्लीज ऐसा मत करिए। आप फिर से हमारी उंगली थाम लीजिए, पहले की तरह। हाँ? बिटिया, जब हम अपने परिवार को नहीं संभाल पाए तो तुम्हारी उंगली थाम कर क्या करेंगे बिटिया? हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब हम किसी काम के नहीं। मोहन श्रीवास्तव धोखेबाज, धोखेबाज। उसने अपना घर बेच दिया बेटा। हमने अपना घर बेच दिया। हम धोखेबाज हैं बेटा। अपना घर बेच दिया उसने, धोखेबाज। ये हमारा घर है, हम जो आए मन में वो करेंगे। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हाँ, कौन हो तो रोकने वाले हमें? मोहना, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। चल जा अपने कमरे में। अपने कमरे? अरे मेरा कमरा, हमारा घर। और वैसे भी अम्मा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अरे हम पर तो किसी को भरोसा ही नहीं है ना, तो छोड़ दो हमें हमारे हाल पर। अरे हाँ, तुमसे अच्छी तो ये शराब है, कभी धोखा नहीं देती। जब भी पीते हैं हमेशा चढ़ती। बाबूजी, ये कहाँ रहा आपका घर? भूल गए आप? शराब की आशिकी में बेच आए इसे। तू क्या तमाशा देख रही है? हाँ? अपने बाबूजी पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे सीख, अपनी बड़ी बहन से कुछ सीख। बिटिया के नाम पर कलंक तो नहीं लगता? बाबूजी, शर्म तो आपको आनी चाहिए। शराब के नशे में अंड शंड पके जा रहे हैं अपनी जवान बेटी के खिलाफ। चुप कर कमला, ज्यादा सरपंचगिरी मत कर। बड़ी आई कायदा कानून सिखाने वाली मुझे। मोहना, खबरदार, जो एक भी लफ्ज और निकाला, सारी मान मर्यादा चूल्हे में जलाकर राख कर दी है तुमने। घर की बहू से कोई ऐसे बात करता है क्या? मान मर्यादा? अरे हमें काहे की तमीज अम्मा? हम तो धोखेबाज है, धोखेबाज। यही कहा था ना अम्मा? भूल गए? यही खड़े होकर कहा था हम नशे में रहते हैं, और उसी नशे के कारण हमने अपने परिवार को धोखा दिया, दगा दिया है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? होश में तो हैं, लड़ाई क्यों कर रहे हैं आप? आइए आइए जोरू के गुलाम जनाब, क्या सिखाएंगे आप हमें? हाँ, जाने दो। अरे अगर तुमने अपनी बीवी पर काबू रखा होता ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता और ना ही तुम्हारी शर्म से यूं नजरें झुकती। अरे तुम सब लोगों ने ये गुंजन की बात पर विश्वास कर लिया, हमें धोखेबाज। और अब चिकपी बैठी है उस नागिन के पीछे। अम्मा, अभी वक्त है, पहचान लो इसका असली चेहरा। ये सत्यानाश कर देगी इस घर का। हाँ, सत्यानाश। बाबूजी, सत्यानाश किसने किया ना, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। और आप इस बेचारी मासूम गुंजन पर अपने अपराधों का ना टोकरा मत चढ़ाइए। अभी भी वक्त है, मान लीजिए अपनी गलती और कर लीजिए पश्चाताप।
मासूम गुंजन, अरे हम पर धोखेबाजी का इल्जाम है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, मार कर रख देंगे। छोड़ो गाड़ी में से। गौरी अरे कोई नहीं समझाओ, रोको ही नहीं। आपको धोखेबाज कहती है ये, मार से छोड़ो गाड़ी, छोड़ो मुझे। बाबूजी अब चलिए। तुम डरो मत गुंजन, कोई तुम्हारे साथ है या नहीं है, पर हम समझते हैं कि तुम सच बोल रही हो और हम तुम्हारे साथ हैं। चलिए बाबूजी। तू चल गुंजन, हमारे साथ चल। चल कहाँ लेके जा रही है? बाबूजी आप शांत हो जाइए, चलिए ना हमारे साथ, शांत हो जाइए, चलिए चलिए बाबूजी चलिए। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। बहुत बुरी तरह से फंस गए। गुंजन, किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं दीदी, वो बोलो गुंजन, किससे बात कर रही थी? ठीक है, तुम नहीं बताओगी ना, तो हम खुद चेक कर लेते हैं। दिखाओ फोन। गुंजन फोन दो। विक्रम से बात कर रही थी गुंजन? क्या बात कर रही थी उससे? बोलो। दीदी वो नहीं बताओगी ना तुम? ठीक है, हम विक्रम को फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या बात हो रही थी तुम दोनों के बीच। दीदी नहीं, प्लीज आप विक्रम को फोन मत करिए। आप प्लीज फोन काट दीजिए। गुंजन हमने कहा ना, ये हमें बार बार फोन करके परेशान मत करो, हम फंस सकते हैं। और तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? फोन पर बात करने से इस प्रॉब्लम का हल नहीं निकलने वाला। प्लीज हमें फोन करना बंद करो यार। हम मिलकर इस बात का हल निकाल लेंगे, समझ आई तुम्हें? कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था विक्रम? कैसी प्रॉब्लम गुंजन? कैसे फंस जाओगे तुम दोनों? बोलो, आज हम सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। आखिर क्या बात छुपा रही हो तुम हमसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा विक्रम के साथ? बोलो गुंजन, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती हो तुम विक्रम के साथ मिलकर? बोलो। आज जो बाबूजी की हालत है, कहीं इन सब जिम्मेदार तुम तो नहीं हो? बोलो गुंजन। गौरी, पागल हो गई हो क्या तुम? छोड़ो गुंजन को। भाभी आप इस बारे में कुछ मत कहिए। आप नहीं जानते कि ये क्या कर रही थी। क्या किया इसने? बोलो। तो आप इससे पूछिए कि ये विक्रम से क्या बात कर रही थी। गौरी, क्या बात है? ये तुम लोगों ने धमा चौकड़ी क्यों मचा रखी है? और गौरी बिटिया, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? बोलो क्या बात है? दुल्हन, गुंजन, क्या बात है? दादी हम बताते हैं। आज हम सूरज भान के घर गए थे। सूरज भान के घर? पर क्यों? दादी, हम उससे ये पूछने गए थे कि उन्हें घर के पेपर्स किसने दिए हैं, लेकिन उन्होंने आज भी यही शर्त रखी कि अगर हम शादी के लिए हाँ कहेंगे तभी वो उसका नाम बताएगा। इस बात का गुंजन से क्या लेने देना है? तुम उसे क्यों डांट रही थी? क्योंकि दादी, सूरज भान ने हमें कहा था कि घर के पेपर्स उन्हें परिवार के सदस्य नहीं दिए, और आज हमने गुंजन को विक्रम से फोन पे बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। गुंजन, क्या गौरी सही कह रही है? तुम विक्रम से बात कर रही थी? बोलो गुंजन। जवाब दो। अब चुप क्यों खड़ी हो? जवाब दो गुंजन अपनी बड़ी बहन को। तुम विक्रम से क्यों बात कर रही थी और किस बारे में बात कर रही थी? दादी, इस बात का जवाब हम आपको देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है गौरी कि तुमने शादी विवाह के सारे रिश्ते ना गंगा जी में बहा दिए। तुम्हारे दिल में तो शुरू से ही विक्रम नहीं था,
ये बात हम सब जानते हैं कि तुम्हारे दिल में सिर्फ और सिर्फ ना शिव बसा था। भाभी, शिव को इन बातों से मत जोड़िए। और ये सब करके आप बात को घुमा रहे हैं। गौरी, हम बात को घुमा नहीं रहे। हमारे कहने का मतलब था कि भले ही तुमने विक्रम को ना अपने दिल से निकालकर फेंक दिया है, पर गुंजन तो अभी बच्ची है ना। उसने तो पहले दिन से विक्रम को अपने दिल में बसा लिया था। ये क्या बके जा रही है दुल्हन? भांग वांग पी रखी है क्या तूने? नहीं दादी, हमारे कहने का मतलब ये था कि गुंजन ने जीजा मानकर पहले दिन से अपने दिल में बसा लिया विक्रम को, और अभी भी ना वो उसे जीजा ही मानती है, इसलिए तो दोस्ती है दोनों में। अब इसे कौन समझाए दादी, आप ही बताओ। तो विक्रम कौन सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा था? वही सूरज भान की प्रॉब्लम। और कौन सी प्रॉब्लम? गुंजन, एक तो बेचारी सबका दुख कम करने में लगी है, और तुम हो ये अपनी बहन का ही नाश करने में लगी हो। भाभी, हमें आपकी बातों पर भरोसा नहीं है। आप जरूर गुंजन को बचाने के लिए ये सब कह रही हैं। लो, कर लो बात। तो सच क्या है तुम ही बता दो। गौरी, तुम भूल गई कि माँ विंध्यवासिनी के सामने तुमने ही तो कसम खिलाई थी गुंजन को, फिर अब वो झूठ क्यों बोलेगी? लेकिन विक्रम हमारी मदद क्यों करने लगा? दादी, अरे वही तो समझा समझा के हम थक गए गुंजन को कि विक्रम ना चाह कर भी मदद नहीं कर सकता हमारी, क्योंकि सूरज भान जैसा इंसान किसी की नहीं सुनने वाला है। यही तो हम समझा समझा कर थक गए गुंजन को, पर यह है कि मानने को तैयार ही नहीं है। पर भाभी, जब हमने फोन किया तब तो विक्रम ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। हो सकता है गौरी कि जो कुछ हुआ शादी को लेकर उससे विक्रम शर्मिंदा हो, इसीलिए तुमसे बात नहीं कर रहा हो। गौरी, इस समय तू बहुत गुस्से में है, तो चल मेरे साथ नीचे। गुंजन, अरे तुम पागल हो क्या? अगर हम सही वक्त पर नहीं आते ना तो तुमने तो सब गुड़ गोबर ही कर दिया था। तो भाभी, हम और करते भी क्या? पहली बार दीदी हम पे इतनी बुरी तरह से चिल्लाई, और विक्रम वो भी ठीक तरह से बात नहीं कर रही। हमें तो समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। इन सारी समस्याओं का हल ना हमें ही ढूंढना होगा। चल, अब चुप कर जा। इस केस को संभालेगी तू कमला। गौरी बेटिया, मेरी ये समझ में नहीं आता तुम इतनी गुस्से में क्यों? गुंजन तुम्हारी छोटी बहन है ना, तुम उसे पास में प्यार से बैठा के समझा भी तो सकते। अगर घर में ऐसे सब लोग पगला जाएंगे तो इस उम्र में हम किस किस को संभालेंगे? तो हम और क्या करें था? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सामना करें इस तूफान का। बाबूजी की ये हालत हमसे देखी नहीं जाती। सच्चाई को हम चाहकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि इसी परिवार के किसी सदस्य ने इतनी परेशानियों से घिरे हैं। दादी कैसे संभाले? बोलिए दादी। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे विंध्यवासिनी माँ भी हमसे रूठ गई, भी कोई रास्ता नहीं दिखाती। हम क्या करें दादी, हम क्या करें? गौरी बेटी, तुमने कभी सुना है कि कोई माँ अपने बच्चे से रूठी हो और लाख पुकारने पर भी जवाब ना दे? नहीं ना? फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि माँ तुमसे रूठी है? कभी कभी इंसान इतनी मुश्किलों में उलझ जाता है
कि उसे सरल से सरल सवाल का जवाब सामने दिखाई नहीं देता। आज तुमने जीवन के उसी मोड़ पर खड़ी हो। गौरी बिटिया, खाली या परेशान दिमाग कभी अच्छा नहीं सोचता, उसे कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। मेरा काम मानो, तू शांत दिमाग से माँ विंध्यवासिनी को याद करो। उन पर से विश्वास कभी मत खोना, वो तुम्हें रास्ता जरूर दिखाए। समझ गई बेटी? दादी, आपसे एक सवाल पूछे? पूछो। आप क्यों बाबूजी से नाराज हैं? आप तो उनकी माँ है ना, और माँ तो अपने बच्चे की सारी गलतियां माफ कर देती है। तो फिर आपने बाबूजी की गलतियों को नजरअंदाज क्यों नहीं किया? सब गलत समझ रहे हैं माँ। सबको यही लगता है कि बाबूजी ने सबको धोखा दिया, पर सच हमें पता है। इसलिए माँ, रास्ता दिखाइए हमें, ताकि बाबूजी के सर पे चढ़ा ये पाप धुल जाए। हम उन्हें टूटता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। आपने हमेशा इस भक्त की झोली में खुशियां डाली हैं, लेकिन शायद हम ही उसे समेटने में असमर्थ रहे। पर आज हम वादा करते हैं, आप जो भी हमारी झोली में डालेंगे, हम उसे सहेज कर रखेंगे। शिव हमेशा यही कहता था कि माँ तुम्हें इशारा करती है, पर तुम कभी समझ नहीं पाई। लेकिन आज हम समझ गए हैं माँ, समझ गए कि शिव के आने से ही हमारी जिंदगी में खुशियां आई। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार फिर से शिव को हमारी झोली में डाल दीजिए, हमें हमारी खुशियां लौटा दीजिए, हमें हमारा शिव लौटा दीजिए।